हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब प्लेटफॉर्म आईटी ज्ञान में। तो आज हम चर्चा करने वाले हैं फंक्शन इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। इससे पहले हमने फॉर्मूले के बारे में पढ़ा और हम जानते हैं कि फॉर्मूले का इस्तेमाल किसी भी कैलकुलेशन के लिए किया जाता है। तो आज अगर हम फंक्शन की बात करते हैं, इट मीन्स फंक्शन क्या है। फंक्शन भी एक प्रकार का फॉर्मूला है जिसको पहले से ही एक्सेल के द्वारा बना दिया गया है, यानी उसका इस्तेमाल है। जैसे हम अगर फॉर्मूले की बात करें तो हम उसमें कुछ साइंस का इस्तेमाल करते हैं, जैसे प्लस है, माइनस है। लेकिन यहाँ पर हम उसको वर्ड्स में डिफाइन करेंगे, यानी कि एक टेक्स्ट में डिफाइन करेंगे, तभी वह हमारा फंक्शन होगा। तो बताया गया ए फंक्शन इज ए प्री डिफाइंड और बुल्ट इन फार्मूला फॉर ए कॉमनली यूज्ड कैलकुलेशन। सामान्यतः गणना के लिए प्रयोग किया जाता है। किसी भी प्रकार की अगर कैलकुलेशन हमें एमएस एक्सेल में करनी है तो उसके लिए हम फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे। जैसे अगर हम बात करें यहाँ फंक्शन की, तो हमने ये पूरा फॉर्मूला लिखा हुआ है जहाँ इसमें दिखाया गया है, ये इसका यहाँ इक्वल साइन है। अगर हम बात करें, ये है आपका फंक्शन नेम, इट मीन सम। सम बताता है, एक्सेल को ही बता देता है कि यानी जो यूजर है अब वह कुछ सेल्स के नंबर्स को ऐड करने जा रहा है, यानी आपको बताना है कि अब इसमें सम होगा। तो एक्सेल को पता लगता है कि अब यहाँ से सम किया जाएगा। फिर इसके बाद में यहाँ पे ये कहलाता है आर्ग्यूमेंट। आर्ग्यूमेंट की चर्चा हम आगे करेंगे। तो उस दिन भी हमने आपको बताया था कि ये जो पूरा फॉर्मूला लिखा गया है, फंक्शन तो सिर्फ यही है, यानी सम का ही है, सम ही फंक्शन है। इसके बाद इसमें इसको कहा गया है पैरेंथेसिस, जब हम पूरा फॉर्मूला लिख देते हैं। इसके बाद आर्गुमेंट रह जाता है, तो आर्गुमेंट हम यहाँ पर डिफाइन करेंगे। अब अगर हम बात करें फीचर्स ऑफ फंक्शन की, यानी फंक्शन की कुछ विशेषताएं होती हैं। जैसे अगर हम बात करें, ईच एक्सेल फंक्शन हैज़ ए नेम एंड सिंटैक्स। हर फंक्शन का अपना एक नाम और एक सिंटैक्स होता है। सिंटैक्स का मतलब है कि ये एक प्रकार का ऐसा क्रम होता है जिसमें हम कुछ यानी कुछ हमारे जो है फंक्शन भी हो सकते हैं, अदर फंक्शन हो सकते हैं। कुछ हमारे जो है कॉमा हो सकते हैं, यानी हम कॉमा लगा के भी काम करते हैं, या हमारे कुछ और भी साइन हो सकते हैं। तो ये कुछ इस तरीके के फंक्शंस में कुछ ये डिफरेंट पार्ट्स ऑफ हमारे फंक्शंस कहलाते हैं। तो यहाँ पर हम ये जब चीज़ें यूज करते हैं तो इसमें बताया गया है कि आर्ग्यूमेंट क्या है, और सिंटैक्स का मतलब एक मेथड है, मतलब वो किस तरीके से आपका पूरा फंक्शन लिखा जाना है। अगर हम बात करें आर्ग्यूमेंट की, तो आर्ग्यूमेंट हमारी कोई भी संख्या हो सकती है, हमारा कोई भी टेक्स्ट हो सकता है, या फिर हमारा सेल रेफरेंस हो सकता है। तो इससे पहले हम सेल रेफरेंस आपको डिफाइन करा चुके हैं। अगर हम बात करें, इट स्टार्ट्स ऑलवेज विद इक्वल साइन। जैसे हमने देखा फॉर्मूला भी इक्वल साइन से स्टार्ट होता है। और अगर हम बात करें फंक्शन की, तो फंक्शन भी इक्वल साइन से ही शुरू होगा। अगर आप इक्वल प्रेस कर रहे हैं किसी भी सेल में, दैट्स एक्सेल अंडरस्टैंड दैट हियर इज फॉर्मूला और ए फंक्शन विल बी स्टार्ट। ओके, तो अब आगे बात करें, इट हैज़ ए वैलिड फंक्शन नेम। तो इसका एक अपना वैलिड नेम होता है। अगर आप इनवैलिड एंट्री करते हैं तो एक्सेल आपको एरर रिजल्ट देता है। तो ये एरर रिजल्ट क्या होते हैं, ये अगली वीडियो में समझेंगे। तो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में इतना ही। अगर हम थोड़ा और आगे इसमें देखें तो ये हमें बताता है कि आर्ग्यूमेंट के बारे में बता चुका हूँ। कुछ आर्ग्यूमेंट्स ऐसे होते हैं जो हमारे ऑप्शनल होते हैं, मतलब अगर यहाँ ये इस तरीके से लगाया गया है, तो अगर C4 और C9, तो ये तो एक सेल ऑफ रेफरेंस है। अगर यहाँ पे दो ही सेलें होती तो हमें यहाँ पर बार बार इनको, दो सेल होती, या अगर इतनी ही सेलें होती, 5 सेलें होती, तो हमें बार बार एक एक कॉमा लगाना होता। तो ये हमारे ऑप्शनल्स भी हो सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में इतना ही। आगे हम बात करेंगे यूजिंग ऑटो सम फंक्शन की। ऑटो सम के बारे में हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो इसको आप नोट कर लीजिए, अच्छे से इसको नोट करिए, और जो भी डाउट है आप उसको एक डाउट के लिए अलग से आप एक इंडेक्स बनाइए, ताकि उन डाउट्स को आपको एक साथ क्लियर कराया जा सके। ओके, आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।